याकूब श्रृंखला कहानी 10। याकूब एसाव से डरता है। उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय उसकी 1 आयत से 12 आयत तक। अपने देश से 20 वर्ष दूर रहने के बाद अब याकूब अपने पिता के देश कनान की ओर चल पड़ा, परंतु अभी भी वह अपने देश से दूर था और उसकी यात्रा समस्याओं से भरी हुई थी, जबकि लाबान अभी भी अपनी भेड़ों की ऊन कतरने में व्यस्त था। लाबान याकूब का पीछा करता है और उसे वहां से भागने के कारण डांटता है, परंतु परमेश्वर ने सपने में लाबान को दर्शन देकर याकूब की रक्षा की और लाबान को सावधान किया कि वह याकूब की कुछ भी हानि ना करे। याकूब ने जिस रीति से घर छोड़ा था, लाबान उसके लिए क्रोधित था, परंतु यह सोचकर भी कि याकूब ने उसके घरेलू देवताओं की मूर्तियों को चुरा लिया है, याकूब इस बात से अनजान था कि राहेल ने उनको चुरा लिया है। याकूब ने सख्ती से लाबान को चुनौती दी कि वह अपनी चीजों की वहां से खोज कर सकता है। राहेल ने अपने पिता को धोखा दिया और मूर्तियां मिल ना सकी। याकूब और लाबान के मध्य मतभेद का निपटारा होने के बाद उन्होंने आपस में शांति की वाचा स्थापित की और लाबान हारान को वापस चला गया। याकूब ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया, परंतु उसकी कठिनाइयों का तो ये मात्र आरंभ ही था। और याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, ये तो परमेश्वर का दल है। सो याकूब ने उस स्थान का नाम महनेम रखा। तब याकूब ने सेर देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए, जहां एदोमी रहते थे, और याकूब ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तुम मेरे प्रभु एसाव से मिलो तो उसे यह कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है, मैं लाबान के यहां परदेसी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। सो मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेशा भेजा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। परंतु वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और ये सोचकर अपने संग बालों के और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि एसाव आकर पहला दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से एक के भी योग्य तो नहीं हूं। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और मेरे मां समेत लड़के को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। याकूब श्रृंखला कहानी 10। याकूब एसाव से डरता है। उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय उसकी 1 आयत से 12 आयत तक।